أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله الله के जिक्र कर लें لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله अल्लाह वाहिद इकता है एक खुदा बस तन्हा है अल्लाह वाहिद इकता है एक खुदा बस तन्हा है कोई न उसका हमसा है एक ही सबका सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूँ बंदा ओ मौला कौन है अपना उसके सिवा मैं हूँ बंदा ओ मौला कौन है अपना उसके सिवा मैं हूँ उसका ओ मेरा जिसने बनाया और पाला ला इलाहा आवाज़ होई नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम
أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مشي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مشي الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أبلى عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعلم فيما عمل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल जलाल का है, जिस रब्ब करीम ने हम तमामों को पिंडल के छाये तले में बिठाया है। आज का मकसद जो है पिंडल के नीचे बैठने का है। दुकान तो रोज़ आना खुलता ही है, नहीं खुलता। सड़कें तो हमेशा से मैंने बचपन से देखा, ये सड़कें, इस जगह को भी मैंने हमेशा देख कर कहते हैं, लेकिन साल में एक दो मर्तबा ऐसी महफिल सजती है जिस महफिल में आज का दिन दूसरे दिनों के मुकाबले में आज का दिन दूसरे दिन के इस जगह पर फ़ख्र करता है। देख 30 का दिन गया, कोई महफिल नहीं, आज 31 का दिन है जिस जगह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ी जा रही है और रब्ब की शान में हम्द व सना बयान किया जा रहा है। अल्लाह से दुआ है, सब मांगें कि अल्लाह तूने जब इसी महफिल में बिठा लिया है, अरस के छाए में भी अता फरमा दे, जिस दिन कोई साया नहीं, ज़िल्लिही यौम ला इल्ला ज़िल्लुहु, सिर्फ आरश के साया के अलावा मैदान महशर में कोई भी साया ना होगा,
कोई भी साया नहीं। अल्लाह से मांगें कि अल्लाह जब पिंडल में मुझे बिठा लिया है अर्श के साये भी अता फरमा दे, जब नबी पर दरूद पढ़ा लिया है नबी की शफाअत भी दे दे। अल्लाह जब तेरी दीन की महफिल में बिठा दिया है अल्लाह तू हमसे राज़ी भी हो जा। अल्लाह जब कुरान सुना दिया है अल्लाह तू बख्शिश भी फरमा दे। सब उसके हाथ में है, सब उसके हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना तेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना उनके हाथ में। किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह जुल जलाल की कब्जा कुदरत के अंदर है। लाया कितनों को है, बिठाया थोड़ों को है, बख्शिश कितनों को देनी है, उस कितनों के अंदर अल्लाह मुझे भी दे दे कि अल्लाह रोजाना तू बख्शिश अता करता है रातों के अंदर। नबी ने फरमाया नबी की बात झूठी नहीं, झूठी है। खुदा की कसम नबी से बढ़कर कोई सच दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, ना होगा। नबी से बढ़कर कोई सच कहने वाला न दुनिया में पैदा हुआ है ना होगा। कोई माँ नबी से बढ़कर कोई माँ नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे औलाद को पैदा किया है ना होने वाला है। अल्लाह ने फरमाया मैंने मोहम्मद को तन्हा बनाकर भेजा। आदम को बना दिया, इब्राहिम बनाया, सीज बनाया, इदरीस बनाया, सुलेमान बनाया, अय्यूब बनाया, सबको बनाया, लेकिन बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तन्हा मैंने बनाया, तन्हा। अब अल्लाह ने हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा किया है। किसमें पैदा किया? रसूलुल्लाह की उम्मत में। उलमा फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो अल्लाह ने पैदा किया है ना, कि अल्लाह इसलिए पैदा किया है, अल्लाह मुझे और आपको बख्शना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बख्शना चाहते हैं। जिसको अल्लाह आलिम बनावे अल्लाह उससे राज़ी होना चाहते हैं। जिसको हाफिज़ बनावे अल्लाह उसके राज़ी होना चाहते हैं। अल्लाह जिसको हज बैतुल्लाह बुलावे अल्लाह उससे राज़ी होना चाहते हैं। अल्लाह जिसको मसाजिद में बुलावे उससे अल्लाह राज़ी होना चाहते हैं कि बंदा आया तो है मांग तो ले, अल्लाह आया तो है मांग तो ले, जन्नत मांग ले, जन्नत से हिफाजत मांग ले, मेरी रिज़ा मांग ले, मोहम्मद की गुलामी मांग ले, मोहम्मद की शिफाअत भी तो मांग के जा। नबी ने फरमाया जिस जगह में अल्लाह पर हम्द व सना होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ी जाती है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से पिंडल के अगल में बगल में ऊपर से नीचे तक अल्लाह घेर लेते हैं। अल्लाह उनके फरिश्ते को भेजते हैं, कतार लगाता रहा, लगाता रहा, लगाता रहा, लगाता रहा। हुआ क्या है? शादी घर में बाराती आते हैं, शादी घर में बाराती आते हैं, लोगों की भीड़ नहीं आती। जब दुल्हा आते हैं तो गेटों में भीड़ लग जाती है कि नहीं लगती? भीड़ लग जाती है। वजह क्या है? कि वजह यह है कि इनके असल घर के जो असल बाराती के असल ये दुल्हा बेचारे हैं। अगर ये ना आए, किसी को खाना ना मिले, जन्नत 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कुंजी है। जब तक मेरे नबी जन्नत में ना जा जाए कोई नबी के लिए जन्नत नहीं। जब तक मेरे नबी की उम्मत जन्नत में ना जाए किसी नबी के उम्मत के लिए जन्नत नहीं। जी ये मकाम मेरा है, ये मकाम मेरा है। हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाने की वजह से अल्लाह सुधारने के लिए अंबियाओं की जमातों को भेजते हैं, उलामा की जमातों को अल्लाह भेजते हैं, औलिया की जमातों को अल्लाह भेजते हैं कि मेरे बंदे को हमसे मिला दे तो दे, मेरे बंदे को हमसे मिला दे।
वो मेरा बंदा है, रास्ता भटक गया है, रास्ता उनको दिखा दे। आज लोग समझते हैं रास्ते दिखाना सवाब है। सबसे बड़ी सवाब ये है जब कोई भी भूला भटका बंदा अल्लाह से अपना राह काट ले, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से अपने राह से हट जाए, ऐसे भूले भटके बंदे को अल्लाह से मिला देना, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अल्लाह हमें और आपको दुनिया में भेजा, भेजा कि नहीं भेजा? आने के लिए एक तरीक है, रास्ते कितने हैं आने के लिए? एक रास्ते हैं, वो माँ के पेट के ज़रिए से अल्लाह भेजते हैं। और जाने के लिए बहुत तरीक़े हैं। किसी ने एक्सीडेंट में, किसी ने डूब कर, किसी ने शेर के मुंह में पड़कर, किसी ने बुढ़ापे की उम्र में, किसी तरीके से दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह कहता है बंदा आना भी है, जाना भी है, सब कुछ है। मैंने तुझे दुनिया में भेजा है मेरी इबादत के लिए। किसके लिए? मेरी इबादत के लिए। और दुनिया जो है इम्तिहान की जगह है। दुनिया क्या है? बोलो, दुनिया क्या है? इम्तिहान की जगह है। दुनिया इम्तिहान की जगह है। मैंने दुनिया को खेलगाह बना दिया, मैंने दुनिया को तफरीहगाह बनाया, मैंने दुनिया को लजीज जगह बना लिया। मैंने यह समझा कि दुनिया तो खाने की जगह है, खा लो बाबा। नहीं नहीं नहीं, असल खाना तो जन्नत में है। मैंने समझा दुनिया जीने की जगह है। नहीं नहीं नहीं, असल जीने की जगह जन्नत है। मैंने सोचा तफरीह की जगह है। नहीं नहीं नहीं, असल तफरीह की जगह जन्नत में है। इंसान दुनिया में जो आया है इम्तिहान का है। नबी अलैहिस्सलातु दुनिया के बारे में फरमाया दुनिया उदारुल मिहन, दुनिया जो है इम्तिहान की जगह है। हर तरीके से इम्तिहान होता रहता है। कभी इम्तिहान बीमारी के जरिए से, कभी इम्तिहान दौलत देकर, कभी इम्तिहान दौलत छीन कर, कभी इम्तिहान औलाद देकर, कभी इम्तिहान औलाद छीन कर, कभी इम्तिहान बीमारी देकर, कभी इम्तिहान बीमारी से सियत अता फरमा कर, ये सब इम्तिहान अल्लाह लेता रहता है। इसलिए कि मेरा बंदा बीमारी की हालत में मुझे याद करता कि नहीं, मेरा बंदा सेहत की हालत में मुझे याद करता कि नहीं, मेरा बंदा बुढ़ापे की हालत में मुझे याद करता कि नहीं, मेरा बंदा जवानी की हालत में मुझे याद करता कि नहीं। अल्लाह इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब इम्तिहान की घड़ी में हम तमाम फंसे हुए हैं। हम तमाम क्या हैं? इम्तिहान की घड़ी में फंसे हुए हैं। अब इम्तिहान देते देते इम्तिहान में कभी लग़्ज़ भी होती है, कभी सही भी होता है। इम्तिहान में किसी का गलती भी होता है और किसी की सही भी होता है। और बिल्कुल जो परफेक्ट सही हो, जिसका कोई गलती ना हो, जिसका कोई गलती ना हो, जिसके अल्लाह ने वजूद में गलती रखी ही ना हो, ये अंबियाओं की जमात है। कौन है? इंसानों में कौन है? अंबिया की जमात। अल्लाह उनसे गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, किसी गुनाह को करवाता ही नहीं है। और उनके अलावा हम तमाम हैं, हमसे गुनाह भी होते हैं, नेक काम भी होते हैं। उलामा ने लिखा है गुनाह कहते किसको है? सब मुल्ला चिल्लाते हैं बोले गुनाह है, गुनाह है। गुनाह कहते किसको है? लिखा है उलामा ने, गुनाह कहते हैं उसको है जो तेरे रब को नाराज़ कर दे, जो तेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत को तोड़ दे। यही तो गुनाह है। छोटी बात में रब की नाराज़गी हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, यही क्या है? गुनाह है। और गुनाह का मिसाल क्या है? बोले गुनाह की मिसाल कैंसर है। गुनाह की मिसाल क्या है? कैंसर है। बदन में कैंसर हो जाए क्या करेंगे? डॉक्टर कहेगा उनको काट के फेंक दो। क्या कहेगा? काट के फेंको। अगर ना फेंकोगे पूरे बदन के अंदर फैलेगा। उलामा ने लिखा है जब इंसान का जिस्म के अंदर कैंसर हो जाए उनको काट के फेंकना है। जब इंसान के वजूद के अंदर गुनाह मलबूस हो जाए, गुनाह को बिल्कुल छोड़ देना है। गुनाह को बिल्कुल छोड़ देना है। गुनाह जब इंसान पहले गुनाह करे, पहले गुनाह करे, वो बिल्कुल कच्चे धागा, कपड़े सिलाई करने के लिए जो धागा होता है सूता पतला होए,
जब इंसान पहले गुनाह करे वो कच्चे धागा की तरह है, जो बच्चे के हाथ में भी दो वो उसको छीड़ देता है। जब इंसान गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह हो जाए तब वो नंगर के मानिन हो जाता है। यानी जहाज बांधने के लिए जो मोटा मोटा काछी लगे, जो मोटे मोटे होते हैं, उनको जहाज भी छीड़ नहीं सकते, उसको जहाज भी छीड़ नहीं सकते। इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कदर उलमा में से हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा क्या बात है। इंसान समझते हैं, कोई कहते हैं कि बेटा गुनाह क्यों करते हो, वो कहता है मौलाना ये गुनाह छोटा है, ये गुनाह बड़ा नहीं। क्या कहता है मौलाना ये हराम गुनाह नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ गुनाह है। क्या कहता है, गुनाह कबीरा नहीं, गुनाह सगीरा है। इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा ये ना देख गुनाह बड़ा है या छोटा, गुनाह सुन्नत के खिलाफ है या सुन्नत के अंदर है, ये ना देख, देख तो सही तू नाफरमानी किन का कर रहा है। नाफरमानी पुलिस देखे तो बिल्कुल यूं यूं हो वे, वकील के सामने, जज के सामने हो, कोर्ट में हो, तुम्हारे पास कोई नालिश हो, जज की तरफ से पुकारा गया हो, कोर्ट में जाकर अकड़ के जाओगे या बिल्कुल सर झुकाए हुए जाओगे। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इंसान गुनाह तो करते हैं, गुनाह करते वक्त घर के अंदर अगर गुनाह करे, खिड़की भी बंद, दरवाज़ा भी बंद, उनके सुराग भी बंद, अगल में देखेगा, बगल में देखेगा, पड़ोसी को देखेगा, बीबी को देखेगा, बच्चों को देखेगा, बाप को देखेगा, माँ को देखेगा, हर तरफ नज़र दौड़ाएगा, मेरा गुनाह देखने वाला कोई तो नहीं, मेरे गुनाह सबको देखेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा तूने सबको देख लिया, जिस जगह से रब देखते हैं उस जगह को नहीं देखा। कि पड़ोस ना देखे खिड़की लगाओ, घर वाले ना देखे दरवाजा लगाओ, कोई किसी तरफ कैमरा तो ना लगा हुआ है, कोई कैमरा तो नहीं कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं तेरी खिड़की भी बंद हो, तेरा दरवाजा भी बंद हो, तेरी सराय भी बंद हो, हर लाइट भी बंद हो, सब कुछ बंद हो, सब कुछ देखने वाला, बेगैर लाइट के देखने वाला, रात के अंधेरे में देखने वाला, जब कोई ना देखे सब कुछ देखने वाला तेरे रब्बे जुल जलाल है। नहीं देखते अल्लाह, देखते ना, अल्लाह की डर है नहीं है। उलमा ने लिखा है कि इंसान 4 वजह से गुनाह करते हैं। कितनी वजह? 4 वजह से इंसान गुनाह करते हैं। उलमा ने फरमाया जब इंसान के दिल में ये बात आ जाए हम जो गुनाह कर रहे हैं मुझे कोई देखने वाला नहीं। सबसे पहला हम जो गुनाह करने जा रहे हैं, शराबी शराब पीने में जाए, जुआड़ू जुआ खेलने में जाए, रिश्वतखोरी में जाए, किसी भी गुनाह हो, सगाइरो कबाइरो, इंसान पहले सोचता है मुझे देखने वाला कोई नहीं। जब ये सोचता है, सोचने के बाद गुनाह की तरफ और आगे बढ़ता है, मेरा रब कहता है इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। मेरा रब क्या कहता है? इन्न रब्बका लबिल मिरसाद फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। जब इंसान गुनाह करने के लिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की वजह से जब वो गुनाह करना चाहता है, जब वो देखता है मुझे कोई देख नहीं सकता, मेरा रब कहता है बेटा ऐसा मत सोच, तुझे कोई नहीं देखता, तेरा रब देखता है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब तेरे निशाने में है, यानी अल्लाह तेरी तरफ निशाने बना हुए बैठे हैं। मिरसाद का माना उलमा ने लिखा है जिस तरीके से किसी बच्चे ने गुलचियाँ खेलते हैं या किसी शिकारी ने किसी शिकार पे जाना होता है, शिकार पर जाना होता है, किसी चीज़ को शिकार करते हैं, शिकार करने के लिए उनके लिए एम करना पड़ता है, उनकी तरफ देखता है, मारने से थोड़ी देर पहले
मारने से थोड़ी देर पहले बिल्कुल उसी की तरफ नजर करते हुए रखता है, फिर हाथों को चलाता है। अल्लाह कहता है बंदा तेरा रब तेरे तरफ इसी तरीके से देखता है, बिल्कुल मिरसाद यानी निशाना में बैठा हुआ है। किनको देखता है? अल्लाह कहता है खलील तुझे भी देखते हैं, ज़बीहुल्लाह तुझे भी देखते हैं, इब्राहिम तुझे भी देखते हैं, दाऊद तुझे भी देखते हैं, फिरौन तुझे भी देखते हैं, नमरूद तुझे भी देखते हैं, कारून तुझे भी देखते हैं, उबई इब्न खल्फ तुझे भी देखते हैं। अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ने वाले नमाजी तुझे भी देखते हैं, उलमा तुझे भी देखते हैं, शुहदा तुझे भी देखते हैं, मुत्तकी तुझे भी देखते हैं, हज्जाज तुझे भी देखते हैं, काबतुल्लाह के अंदर देखते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर देखते हैं, इमराउन के अंदर देखते हैं। काब हर जगह, चाहे मक्का हो, चाहे मिस्र हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कलकत्ता हो, किसी भी जगह में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, सहरा में रहने वाला, दरिया में रहने वाला, हर जगह में मेरा बाप कहता है तू किसी भी हालत में हो तेरा रब तू तेरे रब का निशाना में है, तेरे रब के निशाने में है। जब इंसान का दिल में ये बात आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, इंसान गुनाह करेगा। शौहर बीबी में मजाक चलता कि नहीं? चलता है ना जी, चलता है। एक दिन बीबी बैठकर, माँ और बहनों का काम ही तो है ये बना सोनार का है, मुंह में लगाना, होठों में लगाना, उंगलियों में लगाना, बालों में लगाना, काम ही तो यही है। और ख़ास करके माँओं का काम ये है जब घर से बाहर जाए सबसे ज़्यादा, अगर जाने के लिए कलकत्ता जाने के लिए 2 घंटे वक्त लगे तो घर में बन और संवार के लिए 2.5 घंटे लग जाते हैं सजने के लिए। अब शौहर बीबी बैठी हुई है, बैठे 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 शौहर ने कहा तू इतना सज क्यों रही है? मैं तो खूबसूरत हूँ। कहा तू तो बहुत खूबसूरत है, तू तो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने तुझे बहुत खूबसूरती दिया है। तू करेगी क्या? शादी तो हो गई ना, शादी तो हो गई, करेगी क्या? तू अगर कोशिश भी कर ले तुझे कोई मिलेगा नहीं। शौहर ने कहा कोशिश भी कर ले तुझे कोई मिलेगा नहीं। अब बीबी बिल्कुल जोश में आई कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे चेहरे को देखो, मेरे आँखों को देखो, मेरे नाकों को देखो, मेरी ज़ुबान होठों को देखो, मेरे बालों को देखो, किसी को भी मैं अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ। क्या कहा? किसी को भी मैं अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ। शौहर ने कहा माइल तो कर सकती है जो तेरे तरह है। शौहर ने क्या कहा? तू माइल कर सकती है जो तेरे तरह है, जो तेरे तरह चाहता है, तेरे तरह ख्वाहिशमंद है, तेरे तरह दिमाग वाला है, तो उसको माइल कर सकती है, लेकिन सबको नहीं कर सकती। अब बिल्कुल बीबी जो गुस्सा में आए, बीबी बिल्कुल गुस्सा में आई, आके कहने लगी तू इशारा कर, उसकी तरफ लाना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल गुस्सा में आ गई बीबी। और शौहर ने कहने लगा ज़ोहर का वक्त हो गया, एक बूढ़े बाबा जी अल्लाह वाले, एक अल्लाह वाले मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अब शौहर ने कहने लगा तू तो सबको कर सकती है, इनको करके दिखा दे। अब बीबी हंस पड़ी, कहने लगी अगर तू कहता कोई खूबसूरत नौजवान हो, अगर तू कहता कोई दौलतमंद नौजवान हो, अगर तू कहता कोई कुर्सी वाला नौजवान हो तो फिर दूर की बात थी, लेकिन तूने कहा बे एक बुढ़े के बारे में, वो तो मैं जाकर हाथ पकड़ूंगी खुद ब खुद मेरी तरफ माइल होता है। अब ये बिल्कुल सवार कर सज कर ढज कर गई उसकी तरफ, जाकर कहने लगी कि बाबा जी हम आप पे आशिक हो गए हैं। अच्छा तब करना मुझे क्या है? कि एक शौहर अपनी बीबी से जो करता है मैं भी वही ख्वाहिश के साथ तेरे पास आया हूँ। अच्छा? बोले अच्छा। बोले जाना किधर को है? उसने कहा चलो घर की तरफ। उसने कहा घर जाना क्यों है, मस्जिद सामने है, घर दूर है, मस्जिद में चलो। क्या कहा? क्या कहा? घर दूर है, मस्जिद सामने है,
मस्जिद को चलो, अब वक्त बाकी है। औरत ने कहा मस्जिद में? कहा मस्जिद में चलो, तुम्हें गुनाह करना है ना तो मस्जिद में चलो। कि नहीं मस्जिद में नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? कि वो अल्लाह का घर है। क्या कहा? अल्लाह का घर है। बाबा जी कहने लगे कि मेरी बेटी जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा क्या घर में नहीं? बोलो, जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा घर में नहीं। जो खुदा मस्जिद में देख सकता है वो खुदा घर में देखने वाला नहीं। वो खुदा ऐसा है हर जगह में देखने वाला है, आकी नहीं, हर जगह में देखने वाला है। जब इंसान के दिल में ये बात अट जाती है मेरा रब मुझे देखता है, इंसान शराब छोड़ देता है। जब इंसान के दिलों में बात अट जाती है मेरा रब मुझे देख रहा है, बच्चे रात की तनाई में इन पबजियों के पीछे नहीं पड़ता। जब उनके दिलों में ये बात अट जाती है मेरा रब मुझे देख रहे हैं, तब इंसान रात की तन्हाई में फेसबुक के जरिए से, वह अपने ट्वीट के जरिए से, ट्विटर के जरिए से गुनाह में मलबूस ना होता, यूट्यूब के जरिए से गुनाह में मलबूस ना होता, कोई भी जवान ना गुनाह में मलबूस होता, ना कोई भी बूढ़ा गुनाह में मलबूस होता। खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, सिर्फ दिलों में ठानना है मेरा रब मेरे साथ मौजूद है, मेरा रब मुझे देखने वाला है, मेरा रब मुझे देखने वाला है। इंसान दूसरे नंबर में गुनाह तभी करता है जब वो उसको ये चलता है कि मुझे किस में गुनाह कर रहे हैं किसी को पता नहीं। कब गुनाह करता है? मैं जो गुनाह कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। मेरा रब कहता है बंदा तेरा ये बात भी भूल है, तूने किसने कहा किसी को पता नहीं। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह कहता है मैंने तेरी आंखों की खियानत को भी जानते हैं और तेरे दिलों के अंदर के भेद को भी जानते हैं। आंखों की खियानत के बारे में अल्लाह ने किस लिए फरमाया? आंखों के जरिए से कभी इंसान को सताया जाता है, कभी इंसान को दुखाया जाता है, कभी इंसान को रुलाया जाता है, कभी इंसान को गालियां दी जाती है, कभी इंसान को इंसान के बारे में उस्काया जाता है। ये आंखों के जरिए से होता है। एक आदमी जा रहे हैं जो सीधे हैं, सादे हैं, अल्लाह वाले हैं, उसके पीछे एक आदमी को लगाया, आंखों से इशारा किया। इसका मतलब क्या? उसको पीछे लग जा, वो गालियां देते रहे, हम गालियां सुनते रहे। किसी ने आया तो उनको लगा दे, वो गालियां देते रहे, हम गालियां सुनते रहे। मैंने इशारा किया, किसी के साथ बात बंद है, बात नहीं हुई, इसलिए उसने आंखों से इशारा किया तो उनको बुला के चाय पिला, आंखों के जरिए से इशारा किया। मेरे रब ने फरमाया यअलमु खाइनतल अयुन, तेरी आंखों की इशारे को भी अल्लाह जानता है, आंखों की मटकने को जानता है, अल्लाह आंखों की हिलाने की मकसद जानता है। खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, जो दिलों के अंदर छुपा हुआ रखता है, और भेद को अल्लाह जानता है। खलीलुल्लाह से छुपा सकता है, पुलिस से छुपा सकता है, चौकी से छुपा सकता है, कोर्ट से छुपा सकता है, मौलवी से छुपा सकता है, इमामों से छुपा सकता है, बाप से छुपा सकता है, बेटों से छुपा सकता है, बीवी से छुपा सकता है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ वो रब से कभी भी कोई ना छुपा है ना छुपा सकता है। जिसने जमीन को सजाया हो, जिसने आसमान को बिछाया हो, जिसने औलाद अता किया हो, जो खूबसूरती दी हो, सूरज को उठाया डुबाया हो, चाँद को सगाया हो, चाँद को जगाया हो, आसमान के छतों के नीचे, जमीन के पीठों के ऊपर ईमान के साथ, अमल सालेह के साथ, मोहम्मद वाली जिंदगानी देकर जैसे रब ने हमें ईमान की हालतों में आज बिठाया है, उस रब से मुझे मांगना है अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। क्या कहना है? माफी के लिए आए कि नहीं? अरे सब नेकोकार हैं, सब गुनाहगार हैं, सब गुनाहगार हैं, सब गुनाहगार हैं। मेरे नबी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी से खिताब करते हुए फरमाया, ए मेरे नबी अपने उम्मतों को सुना दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू जमीआ, तुम सब मिलकर गुनाह को तौबा करो। नमाज़ी भी गुनाह की तौबा करे, गुनाहगार भी गुनाह की तौबा करे, चोरी करने वाला भी तौबा करे, उलमा भी तौबा करे, हुफ़ाज़ भी तौबा करे, इमाम भी तौबा करे, मुक्तदी भी तौबा करे, जवान भी तौबा करे, औरतों भी तौबा करे, बाबा भी
भी तौबा करे, हाजी भी तौबा करे, गाजी भी तौबा करे, हर एक तौबा करने में आ जाए। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, दुनिया के अंदर किसी अल्फाज में सबसे ज्यादा अगर मुझे मोहब्बत है वो अल्लाह के ऊपर तौबा करने के बारे में है। किसमें है? तौबा में। सबसे ज्यादा जिसके बारे में अल्लाह खुश होते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब बंदा तौबा करता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह में बैठे हुए मैंने 100 मरतबा तौबा करते हुए देखा है। कितने मरतबा? 100 मरतबा। हम कितने मरतबा करते हैं? हम तो गुनाह करने के बाद डकार भी नहीं मारते। अगर उनको कहे बेटा ये गुनाह है, तुम बहुत जानो, बहुत बड़ा सूफी साहब हो गया, बहुत बड़ा नमाजी हो गया, क्यों? मान लो, मान लो, अल्लाह से कहो अल्लाह हो गई है, हो गई है, तूने तो कहा है, तूने तो कहा है बंदा गुनाह करे, फिर अल्लाह से कहे अल्लाह गुनाह हुआ है। अल्लाह कहता सबसे ज्यादा मैं इस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो गुनाह करने के बाद मेरे घर में आए, आके कहे अल्लाह माफी तो दे दे, अल्लाह माफी तो दे दे, अल्लाह माफी तो दे दे। हम सबसे माफ मांग लेंगे, कुर्सी वाले से, कुर्सी वाले से, ओहदा वाले से घोनो घोनो जाएंगे, चचा माफ भूल गए, माफ कर दो। ताकतवर हो और ज़्यादा जाएंगे, कमज़ोर हो छोड़ देंगे। हमने अल्लाह को सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझा है। हम गुनाह करते वक्त, हम गुनाह करते वक्त, गुनाह करते वक्त बच्चे से डरते हैं, डरते हैं कि नहीं? उलमा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने एक अल्लाह वाले पर इल्हाम फरमाया। का इल्हाम क्या था? का इल्हाम ये था कि लोग जब गुनाह करते हैं सबसे डरते हैं, क्या बात है, वो हमसे क्यों नहीं डरते? वो मैं अल्लाह क्या, मैं अल्लाह क्या बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर हूँ? मैं अल्लाह क्या बाप से ज़्यादा कमज़ोर हूँ? मैं अल्लाह क्या पुलिस से ज़्यादा कमज़ोर हूँ? मैं अल्लाह क्या हुकूमत से ज़्यादा कमज़ोर हूँ? मैं अल्लाह क्या चूटी से ज़्यादा कमज़ोर हूँ? एक इंसान चूटी से डर जाता है, अल्लाह से नहीं डरता। सांप से डर जाता है, अल्लाह से नहीं डरता। शेर से डर जाता है, अल्लाह से नहीं डरता। गुनाह करते करते, गुनाह करते करते दिल स्याह हो जाते हैं, गुनाह करते करते दिल गंदा हो जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल अब्द इदा अख्ता खतियतन नुक्ततन फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा। नबी ने क्या फरमाया? इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतियतन नुक्ततन फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा फ़इदा नज़अ वस्तग़फ़रा वताबा सग़ुलत क़ल्ब। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल अब्दा, बेशक बंदा, बेशक अल्लाह का बंदा, इन्नल अब्दा इदा अख्ता, कोई गुनाह कर बैठता है, खतियतन गुनाह में से कोई भी एक गुनाह कर बैठता है, अल्लाह फरमाते हैं खतियतन नुक्ततन फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, उनकी दिलों में एक दाग पड़ जाता है। एक दाग क्या पड़ता है? एक दाग पड़ जाता है। जब दाग पड़ जाता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सौदा फ़इदा नज़अ वस्तग़फ़रा, फिर वो अल्लाह के सामने जाकर कि अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया है, अल्लाह हमसे गुनाह सरजद हो गई है। नज़अ झुक जाए, डर जाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, वस्तग़फ़रा अल्लाह से माफ़ी मांगे। सक़ुलत क़ल्ब, उनकी दिल की अल्लाह गुनाह को, बोलो गुनाह को धो देते हैं। गुनाह से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमा ने फरमाया तीसरे नंबर में इंसान गुनाह तब करता है, तीसरे नंबर में इंसान गुनाह तब करते हैं जब वो सोचते हैं मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला घरों के अंदर हूं। वालिद चले गए कामों में, माँ चली गई माँ के मायके, बीबी अपने बाप के, बच्चे कोई नहीं, घरों में बिल्कुल तन्हा बैठा है। वो समझता है कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो, हुआ माकुम
ऐनमा कुंतुम, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ मैं अल्लाह हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम अकेला हो, तुम्हारा दूसरा अल्लाह है, तुम दो हो, तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो, चौथा अल्लाह है, तुम चार हो, पांचवा अल्लाह है, तुम पाँच हो, छठा अल्लाह है, तुम छः हो, सातवां अल्लाह है, तुम जितने भी होंगे तुम्हारे साथ एक होगा, वो अल्लाह है, हर जगह में है, किसी भी हालत में हो तुम हर जगह में अल्लाह मौजूद है। जब इंसान ये सोचता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं, इंसान गुनाह में आता है, किसी को पता नहीं, इंसान गुनाह में आता है, किसी को खबर नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, इंसान गुनाह में आता है। उलामा ने फरमाया जब ये तीन चीज़ हो जाती है तो इंसान जब सोचता है मेरे गुनाह का सज़ा देने वाला कोई नहीं, तब जाकर इंसान गुनाह में लग जाता है। तो मैं तो एक लायक सो, मैं सभी को न चाहे मुझे को सजा देगा, हम सबको सजा देते हैं, मुझे देने वाला कौन? आज मेरी चलती है, आज मेरा ताकत है, आज मेरा कुर्सी है, आज मेरी हुकूमत है, आज मेरी सियासत है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, दिलों में हाथ रखकर तुम कितने बड़े लीडर हो, तुम कितने बड़े ताकतवर हो, तुम कितने बड़े सियासतदान हो, तुम कितने बड़े हुकूमतदान हो, जाओ कब्रिस्तान के अंदर जाकर आवाज़ दो कि हम इतने बड़े कुर्सी वाले हैं, आज पूरी हुकूमत मेरी बातें चलती है। आज कब्र में सोने वाले कोई भी ऐसा ताकतवर होगा, आज हमसे बड़े कोई मास्टर है जो कब्र में सोया हुआ, आज हमसे बड़ा कोई इंजीनियर है जो कब्र में सोया हुआ, आज हमसे बड़ा कोई आलिम है जो कब्र में सोया हुआ, आज हमसे बड़ा कोई मुकर्रिर है जो कब्र में सोया हुआ, आज हमसे बड़ा कोई इमाम है जो कब्र में सोया हुआ, आज हमसे बड़ा कोई नमाजी है, तिलावत करने वाला कारी है, कब्र में सोया हुआ। अगर अल्लाह उन जुबानों को जुबान देते, कब्र वाले को जुबान दे दे, वो कब्र से उठकर कहेगा तू तो कितने दिन का ताकतवर है, मैं अपने पूरे जिला को चलाने वाला हूँ। नमरूद को जाकर पूछो कितने ताकत का मालिक था, अल्लाह ने हलाक बर्बाद कर दिया। इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, नमरूद को अल्लाह ने हलाक किया। फिरौन को देखो, पूरे दुनिया का अल्लाह कहने वाला, इलाह कहने वाला मैं अल्लाह हूँ, आज फिरौन भी गर्क कर दिया, पानी में अल्लाह ने डुबा के मार दिया है। तुम्हारी ताकत कौन सी ताकत है? अगर 2 दिन तो अल्लाह तुम्हारी डायरी अता कर दे, तुम पिंजर के पड़े रहोगे, तुम्हारे देखने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे गालों के अंदर गोश्त ना होंगे। तुम्हारी कौन सी ताकत के बात कहते हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की वजूद की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की वादनियत की कसम खाकर कहता हूँ, तेरी वजूद उसी के वजूद से है, उसी ने वजूद बख्शा है। अगर वजूद छीनने में आए तुझे कोई बचाने वाला नहीं, तुझे कोई उनसे छुड़ाने वाला नहीं है। जब इंसान समझता है मुझे सजा देने वाला कोई नहीं, जब इंसान समझता है मुझे सजा देने वाला कोई नहीं, तब अल्लाह कहते हैं वअज़्ज़िबहु अज़ाबन ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अहदम मिनल आलमीन। तो कौन सी ताकत की बात कहता है? तेरी वजूद कुछ थी, नापाक कतरा बदन में लगे तो धोना पड़े, बेगैर धोए नमाज तेरे लिए जायज़ नहीं, मस्जिद में आना जायज़ नहीं, कुरान को छूना जायज़ नहीं। तेरे कौन सी वजूद की बात कहता है? बीवी भी घिन करे, जिसके बदन में लगे वो भी घिन करे। तेरी वजूद क्या थी? तेरी हैसियत क्या है? ये ना सोच तू गुनाह करके बच जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अज़ाबन ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अहदम मिनल आलमीन। हम अगर अज़ाब देने में आए, पकड़ने में आए, ऐसा अज़ाब देंगे दुनिया में कोई ना दे सका, ऐसा अज़ाब देना मुझे आता है, ऐसा अज़ाब देना मुझे आता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अपने गुनाह से बाज आ जाओ, अपने गुनाह से बाज आ जाओ। लेकिन हम गुनाह करते हैं, इतनी बात होने के बाद तो गुनाह तो हो जाती है, लेकिन ये समझते नहीं मुझे किसी ने देखा नहीं। अल्लाह कहते हैं तू एक गुनाह करता है ना, गुनाह कितने?
एक हुई। अगर हमसे एक गुनाह हुआ ना, एक गुनाह होने की वजह से अल्लाह हर गुनाह में 4 गवाह रखते हैं। कितने गवाह? 4 गवाह। एक गुनाह हो 4 गवाह। कौन से गुनाह छोड़ दोगे तुम? किसको छुपाना चाहते हो? किससे बचना चाहते हो? अल्लाह कहते हैं मैं एक गुनाह की वजह से मैं 4 गवाह रखता हूं। सबसे पहला वो गवाह जो काम तूने किया उस काम गवाही देगा। वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। मैदान महशर होगा, ईमान है? अरे सबका ईमान है ना? क़यामत का मैदान होगा, ईमान है ना? ईमान लाना ज़रूरी है, वहाँ ईमान लाना ज़रूरी है। वल यौमिल आखिरिही वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आखिरत के दिन पर क्या करना है? ईमान लाना है। मेरे रब फरमाते हैं आखिरत का दिन होगा, मैदान महशर होगा। औदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। और जी मैदान महशर के दिन अल्लाह फरमाएंगे इनके नामाए अमाल को पेश किया जाए। औदियल किताब, किताब को लाया जाएगा, ले आया जाएगा। औदियल किताब फतरल मुजरिमीन, गुनाहगार मुशफिकीन डरेंगे, कांपेंगे, थरथराएंगे। वो तो गुनाह करके गया, मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? हर गुनाहगार अपने गुनाह के बारे में नहीं जानता। हम कौन सा गुनाह करते हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। उससे छुपाया, तुम्हारे दिल से पूछो। गुनाहगार कांपेंगे मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी अफसोस, ये कौन सी किताब लेकर अल्लाह आ गए आज के दिन। या वैलतना मा हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। ये कौन सी किताब है? इतनी छोटी गुनाह मैं भूल गया लेकिन लिखने वालों ने नहीं भूला। सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा। जो कुछ भी तुमने अमल किया है हर अमल के बदले तुम्हारा लिखा गया है। और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। सबसे पहला गवाह जो बनेगा वो तेरा अमल और मेरा अमल है। कहां जाकर छुटोगे? दूसरे नंबर की गवाह अल्लाह को लाएंगे, मैदान महशर कायम किया जाएगा। अल्लाह कहेंगे किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। क़यामत का मैदान होगा, किरामन कातिबीन किताब लिखने वाले, नेक और बदी को लिखने वाले फरिश्तों को पुकारा जाएगा। यअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते थे वो सब कुछ लिख के तुम्हारे सामने रब्बे जुल जलाल के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे कि मैं दूसरा गवाह मैंने ला दी, अब तीसरे गवाह को तू सुन ले। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। 2 गवाह आ चुके, अब तीसरे गवाह अल्लाह मेरे बदन को बनाएगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुँह में अल्लाह सील मार देंगे, मुँह के अंदर बंद कर दे। यख्तुम नख्तिम, सील मार देना। आजकल अगर कोई भी दुनिया के माहौल में, दुनिया के बारे में कोई घोटाला हो जाए, कंपनी घोटाला कर दे या कोई पैसे में पकड़ जाए तो उनको सरकार की तरफ से क्या किया जाता है? उनमें सील मार दिया जाता है। नहीं मारा जाता? घोटाला करने वाले के मुंह में
चाबी के अंदर सील मार दिया जाता है। अल्लाह कहता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तेरे मुंह में जिस दिन सील मार दिया जाएगा, मुंह बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह जो अल्लाह बात करा सकता है वो अल्लाह बंद नहीं करा सकता। अल्लाह जो अल्लाह मुंह से बात करा सकता है वो अल्लाह हाथों से बात नहीं करा सकता, करा सकता है। ये मेरा ईमान है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, मुंह में महर मार दी जाएगी। उस दिन हाथ बात करेंगे। क्या बात करेगा कि अल्लाह इसने दूसरे के फल को तोड़ लिया, अल्लाह इस हाथ के जरिए से दूसरी की बेटी के बदन में हाथ दिया, दूसरी की बीवी के हाथ में बदन में हाथ दिया, दूसरी की बीवी के बदन में हाथ दिया। ये हाथ गवाही देगा, इसने चोरी किया, डाका डाला, हर किस्म की गुनाह किया है। फिर अल्लाह तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर गवाही देगा कि अल्लाह पूरे दुनिया वाले सोए हुए थे, इसने इस पैर के जरिए से मेरी धरती पे चलकर, इसी जगह में चलकर खलीलुल्लाह ने रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे मस्जिदों में पहुंचा, मसाजिद में पहुंचा, कुरान की तिलावतें की, मदारिस में पहुंचा, उलमा से मुसाफा किया। फिर इस पैर गवाही देगा कि अल्लाह इस पैर के जरिए से इसने रात के अंधेरे के अंदर शराब के अड्डे में पहुंचा था, शराब के दाड़ों में पहुंचा था, शराब के जगहों में पहुंचा था, रिश्वतखोरी खाने के लिए पहुंचा था, जुआ खेलने के लिए पहुंचा था, डांस के बार में पहुंचा था, शराब के अड्डों में पहुंचा था, लोगों को सताने के लिए पहुंचा था। वो तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हर अमल का बदला अल्लाह तुझे गिन गिन कर हिसाब कर कर देगा, हिसाब कर 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 देगा। चौथे नंबर के गवाह अल्लाह पेश करेंगे। बुलावट होगी, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन तमाम खबरें निकाल देगी, जिस दिन तमाम खबरें निकाल देगी। एक हदीस शरीफ के अंदर आया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन रोज़ आना अल्लाह से कहती है, कहे अल्लाह इनको धंसा दूँ, अल्लाह हुक्म दे के इनको धंसा दूँ, अल्लाह इनको गर्क कर दूँ, कारून को जिस तरीके से गर्क किया इनको भी गर्क कर दूँ। अल्लाह कहता है क्यों, चाय से ज्यादा केटली गर्म क्यों हो रही है? वजह क्या है कि अल्लाह गुनाह कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कि वो तेरा बंदा है? अल्लाह क्या पूछता है, वो तेरा बंदा है? कि नहीं अल्लाह मेरा बंदा है। किसका बंदा है? कि आपका है। कि मैं जानूं वो जाने, मैं जानूं वो जाने। फिर आसमान कहता है कि अल्लाह बारिश बरसा कर सबको बहा दो, बिजली के जरिए से जला दो। अल्लाह कहता है तेरा बंदा है? कि नहीं। किसका बंदा है? मेरा बंदा है। कि मेरा बंदा है मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुशीय्युन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुशीय्युल लैल हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। जब इंसान कोई गुनाह करता है, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुशीय्युन नहार। जब कोई बंदा दिन में गुनाह करता है, अल्लाह कहता है मैं पूरे रात भर हाथ फैला कर कहता हूँ मेरा बंदा आजा, मेरा बंदा आजा, ए मेरा गुनाहगार बंदा आजा। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे गुनाहगार बंदा आजा, तूने दीन में गुनाह किया कोई बात नहीं, तेरा रब पूरे रात भर हाथ फैला कर बैठा हुआ है,
कहता खलीलुल्लाह गुनाह किया कोई बात नहीं, तेरा रब गफूर है, आजा माफ करने के लिए बैठा है, तेरा रब रहीम है, आजा माफ करने के लिए बैठा है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुशीगिन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नार लियतूबा मुशीगिल लैल। जब इंसान रात में गुनाह करता है, अल्लाह कहता है बंदा तूने रात की अंधेरी में गुनाह कर लिया, कोई बात नहीं, पूरे दिन भर तेरा रब हाथ फैला कर कहता है आजा आजा गुनाहगार बंदा आजा, मेरा प्यारा बंदा आजा, मोहम्मद का गुलाम आजा, मोहम्मद का वारिस आजा, मोहम्मद का उम्मत आजा, मेरे नबी के लख्त जिगर आजा। आज रोज़ा अतर में रोने वाले नबी, दुनिया से जाते वक्त कहकर रोने वाले नबी, या हब्ल उम्मती या हब्ल उम्मती कहकर रोने वाले नबी। अम्मा जान आयशा फरमाते हैं मेरे नबी मेरे गोद में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब जिब्रील अमीन को भेजा, मैं अपने महबूब को मैंने दुनिया से मेरे पास बुलाना चाहते हैं, मैंने इतनी दिन तक 65 साल तक 64 साल तक मैंने अपने नबी को इनके दरमियान में रखा है, अब मेरा जी चाहता है मेरा नबी मेरे पास रहे, मेरा नबी मेरे पास रहे। जिब्रील जाकर पूछ लो मेरा नबी हमसे मिलना चाहता है, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। जब अल्लाह की बात को सुनने के बाद कहने लगे जिब्रील अल्लाह से जाकर पूछ लो, मेरा तो दिल चाहता है मैं अपने रब के पास पहुंच जाऊं, लेकिन दिल चाहे तो कैसा चाहे, मेरी उम्मती की हालात क्या होगा, जो गुनाह करेगा गुनाहगार की हालत क्या होगा, बेनमाजी होगा उनकी हालात क्या होगा, उनका कोई बख्शिश का सामान तो हो। मरते वक्त बाप दुनिया से जा रहा है, बच्चे से कह रहा है बेटा दुनिया में रहना, भाइयों के साथ मुलाकात करते रहना, भाइयों में पृथक ना होना, अलग ना होना, एक बन कर रहना। 10 भाई है 10 बन के रहना, 10 बन के रहेगा कोई तोड़ नहीं सकता, उनको पृथक करेगा अलग करेगा, सब मिलकर तुझे खेलेगा, तुझे पीटेगा, तुझे भगाएगा, रहने नहीं देगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जाकर पूछ तो ले मेरा रब मुझे लेने के बाद मेरे उम्मत के साथ क्या करना चाहता है। अम्मा जान आयशा फरमाते हैं नबी मेरे गोद में है, सीने मुबारक पे सोए हुए हैं, आखिरी कलाम कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरा उम्मत का क्या होगा। आखिरी अल्फाज देखो, मेरा उम्मत का क्या होगा, दूसरी कोई बात है ही नहीं। ना सोचा मेरी बेटी फातिमा का क्या होगा, ना मैं सोचा मेरा दामाद अली का क्या होगा, ना सोचा मेरा नवासा हसन का क्या होगा, ना सोचा मेरा नवासा हुसैन का क्या होगा, ना सोचा मेरी बीबी आयशा का क्या होगा। नबी ने आयशा के बारे में सोचा नहीं, नबी ने फातिमा के बारे में सोचा नहीं, नबी ने अली के बारे में सोचा नहीं, हज़रत हुसैन के बारे में सोचा नहीं, हज़रत हसन के बारे में सोचा नहीं। नबी ने सोचा है तेरे और मेरे लिए। अबू बकर के बारे में नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, इब्ने मसऊद जन्नती है। मेरे नबी ने अल्लाह ने मेरे नबी से फरमाया ए मेरे नबी तेरे 1,24,000 के कमोबेश साहबा आए, मैंने सबसे राजी हो गए, रदी अल्लाह तआला अन्हुम व रदू अन, वो भी हमसे राजी हम भी उनसे राजी। नबी ने उनके बारे में ना सोचा, ना हुसैन के बारे में किसी के बारे में सोचा नहीं, सोचा तो तेरे और मेरे बारे में। सबसे ज्यादा नबी को किसी ने तकलीफ दिया है, गैरों ने तकलीफ नहीं दिया, सबसे ज्यादा तकलीफ हमने दिया है। किसी ने कुरान जलाया तो सही, मैंने मान लिया, घरों के अंदर ताकों के अंदर कुरान पड़े रहते रहते गोलानों के अंदर गीद पड़ जाते हैं, गंदगियां बन जाती है, लेकिन घरों में एक भी कोई नहीं जो कुरान उठाकर अपने सीनों से लगाकर अपने आंखों से लगाकर कहे ये अल्लाह का कलाम है जो मेरे नबी के तुफैल में मुझ तक पहुंचा है। सुभान अल्लाह। बोलो कितनी तकलीफ की बात है, जो नबी हमें भूले नहीं। फिर आखिर कार मेरे नबी से फरमाया गया या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको बुला रहे हैं कि मुझे जाने के लिए तैयार हैं, मेरे उम्मत के बारे में कह दो। मेरे नबी से कहा गया बोले सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, क्या कहा
वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत के बारे में गम करने की ज़रूरत नहीं। मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा हबीब है, तू मेरा खलील है, तू मेरा तोहा है, तू मेरा मुज़म्मिल है, तू मेरा मुद्दस्सिर है, तू मेरा तोहा यासीन है, तू मेरा जब प्यारा है, मैं तेरा प्यारा हूँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ। हज़रत मूसा को मैंने बुलाया, उनसे जूता मैंने खुलवाया, मैंने तुझे बुलाया, जूता लेकर जबराइल को रोक दिया, मैंने जब तुझे अर्श पे बुलाया है, तू जब मेरा दोस्त बन गया, फ़िक्र की अब कोई बात नहीं। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे रसूल तू मांगेगा मैं देंगे, तू फिर मांगेगा मैं फिर देंगे, तू मांगता रहा मैं देता रहेंगे, जब तक तू राजी ना हो जाए तब तक तेरा रब तुझे देना बनना करेगा। मेरे नबी ने फरमाया जब तक मेरा एक उम्मत, जब तक मेरा एक उम्मत, जब तक मेरा एक उम्मत भी जहन्नम में होगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश ना होगा। क्या कहा? जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश ना होगा, जब तक मेरा एक उम्मत भी, जब तक मेरा एक उम्मत भी जहन्नम में होगा तब तक उसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश ना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह तभी खुश होगा जब उनका सब उम्मती जन्नत में होगा। अल्लाह ने कहा ठीक है नबी, तूने जो चाहता है वही होगा, तू जब मांगेगा तभी देंगे। अल्लाह कहते या रसूल अल्लाह मैदान महशर होगा ना? कहा अल्लाह मैदान महशर तो होगा कि तुझे कुर्सी मिलेगा, मेरा भी एक कुर्सी है, तेरा भी एक कुर्सी होगा, तेरा कुर्सी का नाम महमूद होगा, तू उस पर बैठेगा। जिनका नाम मोहम्मद है उसका कुर्सी का नाम महमूद है, जिनका नाम अहमद है उनका कुर्सी का नाम महमूद है। मेरे नबी को कुर्सी दिया जाएगा। उलमा ने लिखा है, सुन कर जाओ, उलमा ने लिखा है मकाम में महमूद पर कुर्सी पर नबी ना बैठेंगे, नबी अलैहिस्सलाम कुर्सी के इस किनारे को पकड़ कर खड़े होंगे, नबी अलैहिस्सलाम को इस सब के बाढ़ के खड़े होंगे। नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं बैठते? क्या मैं कैसे बैठूं अल्लाह? आज तो पुल सिरात है, आज तो मीज़ान है, आज तो हौज़े कौसर है, आज मेरा उम्मती पुल सिरात पार करेगा, आज मेरा उम्मती हौज़े कौसर के पास आएगा, आज मेरा उम्मती का हिसाब किताब के पल्ले झुलाए जाएंगे, मैं कैसे रोक जाऊं? कोई बंदा, कोई मेरा उम्मत पुल सिरात पार करेगा, वो दरमियान में अटक जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भागेंगे, जब उस जगह में जाएंगे उनको पार कराया जाएगा। मीज़ान के पल्ले में मेरे गुनाह की वजह से वो जब झुक जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, उनके दर पे खड़े होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे पास एक पर्चा होगा जो अल्लाह के पास होगा, उनको रख दिया जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा जाएगा, पल्ला झुक जा उठ जाएंगे, वो गुनाह के पल्ले उड़ जाएंगे, नेकी के पल्ले झुक जाएंगे, हौज़े कौसर के पास जाएंगे, गुनाहगार उम्मती होगा, पानी की प्यास होंगी। नबी ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, मैदान महशर होगा, सूरज 2 मील के फैसले पर होंगे। मील का माना 2 लिखा है, एक मील कहते हैं जो सुरमादानी होता है, सुरमादानी के अंदर जो सिलाई रखते हैं उनको उसमें लगाते हैं, आंखों के अंदर देते हैं, इनको भी मील कहते हैं। और 1 मील रास्ता का मील होता है जो किलोमीटर से थोड़ा कम होता है, इसको मील कहते हैं। मैदान महशर के अंदर सूरज जो होगा 2 मील के फैसले पर होगा। अगर सिलादानी का लिया जाए, सुरमादानी की लिया जाए तो उनका मुसाफत 1 बालिश का होगा। अगर 2 मील का लिया जाए तो 1.5 किलोमीटर का लगभग होगा। इतनी दूर सूरज होगा, गुनाहगार उम्मती होगा, उनके सीने फट जाएंगे और उनके पसीने से किसी का घुटना भूजेंगे, किसी का टखना डूबेगा, किसी का कमर डूबेगा, किसी का सीना डूबेगा, किसी का गला डूबेगा, किसी का सर डूबेगा, तैरते हुए नजर आएंगे। ऐसे मुशक्कतों के बाद जब नबी के हौज़े कौसर पे आएंगे, मैं नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं उनको हौज़े कौसर पर लाऊंगा, मैं कैसे कुर्सी पे बैठ जाऊं, इधर मुझे इधर जाना है। यानी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में भी मेरे लिए चैन में ना रहे, मैदान महशर में भी जब तक हम और आप जन्नत में ना चले जाएं तब तक नबी अलैहिस्सलाम का कोई चैन नहीं। नबी कभी महशर में दौड़े, कभी पुल सिरात में दौड़े, कभी हौज़े कौसर में दौड़े, कभी इधर को दौड़े। किसी दुल्हा के घर में शादी है, इधर बाराती आ गई, लड़की के घर में शादी है, इधर बाराती आ गए, इधर बारात आ गए, इधर 10 वाले खाने आ गए, कुछ मेहमान आ गए। जिस तरीके से घर के मालिक जो होते हैं वो कभी बाराती के पास दौड़ता है, वो कभी दूल्हे के पास दौड़ता है, वो कभी गाँव वाले के पास दौड़ता है, कभी इसको बिठाता है, कभी उसको बिठाता है, कभी उसको पिलाता है, कभी इसको
इसको सुलाता है, कभी इससे बातें करता है। यानी घर के मालिक होने की वजह से वो हर तरफ भागते हैं। मैं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मैदान महशर का बादशाह बनाया है। मैं नबी ने फरमाया, नबी अल्लाह से फरमाया कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकिन हम एक झंडा देंगे जो शफाअत का हकदार अल्लाह तबारक व तआला, जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में झंडा होगा। वो झंडा पकड़े मैं नबी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, गुनाहगार उम्मती इर्द में हो गए, गिर्द में हो गए। आज झंडे वाले से मुझे कहना है, झंडा अगर पकड़ना है मोहम्मद के झंडे को ले लो, झंडा अगर लेना है मदीने वाले के झंडे को ले लो। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, इस झंडों में तुम्हें पिटाई पड़ती है, इन झंडों में घरों में तुम्हारे परेशानियां आती है। कभी बीबी में शौहर में बनाव नहीं होता, कभी बाप बेटों में बनाव नहीं होता। मोहम्मद के छतरे छाए में जाओगे, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह तुझे चैन देगा, तुझे अमन देगा, खुशहाली वाली जिंदगी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नबी का दामन, नबी का दामन, मुफ्ती खलील अहमद साहब, नारे तकबीर। अब तमाम मानते हैं ना नबी को, मानते हैं, मोहम्मद कह के मानते हैं या रसूल कह के मानते हैं? बोलो, मोहम्मद मानते हैं या रसूल मानते हैं? रसूल मानना है। अबू जहल भी मानते थे मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा अबू जहल कहते थे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। उतबा कहता था मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। शैबा कहता था मोहम्मद का बेटा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। नजात, अल बोलो नजात नहीं, नजात किसमें है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में। जिसने भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माना, अबू बकर ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मारा, पूरे बदन से खून बहा दिए, पूरे बदन से खून बहा दिए, बेहोश हो गए, लहू लहान हो गए। कहे या रसूल अल्लाह, मेरी जान भी आपकी, मेरा माल भी आपका, मेरा औलाद भी आपका, मेरा वतन भी आपका, मेरे वालिद भी आपका, मेरी वालिदा भी आपका, हर शय आपका है। उमर बिन खत्ताब ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह माना, सब कुछ आपके लिए कुर्बान है। औलाद अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपको रसूल मान लिया, सब आपका है। बिलाल हबशी से कहा गया, बिलाल हबशी तूने क्या माना? उसने कहा कि मैंने मोहम्मद को, मोहम्मद जब माना है, मुझे सड़कों में पीटा गया, मुझे सीनों चीरा गया, मुझे आंखों के अंदर लिटाया गया, पसीनों के जरिए से लहू लहान हो गया। मैं भी मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना है। जब मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानेंगे तब खाना भी रसूलुल्लाह की तरह होना, अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? घर पीछे वाले बोलो, अगर मोहम्मद को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने की वजह से तो मेरा खाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह होना चाहिए। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह ना हुआ तो सुन लो, कि तो खाता है, तुझसे ज्यादा भी खाने वाला हाथी है। हाथी है कि नहीं? तो तेरे फर्क उनके फर्क के अंदर फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क यह है कि मैं मोहम्मद का गुलाम है। फर्क क्या है? मोहम्मद का गुलाम है, उसका खाना जिस ढंग पे हो, मेरा खाना भी उसी ढंग पे हो, उसका पीना जिस तरीके में हो, मेरा पीना भी वही हो। इसका मतलब यह हुआ, नबी ने पूरी जिंदगानी में कभी भी नबी ने हराम खाना कहीं नहीं खाया। नबी ने पूरी जिंदगानी में हराम खाना नहीं खाया। अबू बकर ने कभी नहीं खाया, उमर बिन खत्ताब ने कभी नहीं खाया। तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी बीवी को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं, मैं अपने बेटे को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं, मैं अपने
बच्ची को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं। उलमा ने लिखा है कि गुनाह से बचने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि इंसान खाए तो हलाल खाए। इंसान खाए तो हलाल खाए। वह हलाम के अंदर क्या होती है? बेहूदगी होती है। हलाम के अंदर नजिस होता है और गुनाह भी नजिस है, खाना भी नजिस है। जब इंसान गुनाह करेगा तो लजिज हराम खाना है, जिसकी वजह से इंसान की खमीर के अंदर जब वो मिली वो खून बना, फिर खून से गोश्त बना, गोश्त के अंदर इंसान के जिस्म में फला, वो बढ़ा, वो जब बढ़ने की वजह से दिलों के अंदर मैलान हुआ, वो खून दिलों के अंदर गया, दिलों ने पूरे जिस्म में फेंका, तो इंसान चलेगा तो हराम रास्ता में चलेगा, इंसान कमाएगा हराम रास्ता में कमाएगा। इसलिए हम तमामों को चाहिए जो बनना है मोहम्मदी बनना है। बनेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे मोहम्मदी बन के देख लो, सच्चे मोहम्मदी बनकर देख लो। जब सच्चे मोहम्मदी बन जाओगे तुम्हें पीने में नज़र आएगा, लेकिन लजीज अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का अता करेगा। आगे ने नबी के घर में महीना भर तक चूल्हा जला नहीं, महीने भर तक चूल्हा जला नहीं, लेकिन के नबी के घर में कोई शिकायत नहीं। अबू बकर के घर में महीना भर तक चूल्हा जला नहीं, बीबी का नहीं शिकायत, ना बच्चे का शिकायत, ना बच्ची का शिकायत। क्यों? हलाल रिज़्क़ से पला है। मेरे घरों के अंदर एक दिन चटनी खिला दो, दूसरे दिन क्या कहेगी बीबी? कहेगी तेरे घर में जब से आया तब से मुझे कोई सुकून नहीं, तेरे घर में जब से आया कोई गोश्त और मछली का मुंह नहीं देखा, तेरे घर में जब से आया तेरे घर में आने के बाद एक भी कपड़ा खरीद के नहीं दिया, तेरे घर में मैंने जब से आया मुझे ना चैन मिला ना सुकून मिला। अल्लाह वाली मेरी माँ आपसे दरख्वास्त है, आप आयशा सिद्दीक़ा के वारिस हो, आप फातिमातुज़ ज़हरा के वारिस हो, आप खदीजतुल कुबरा के वारिस हो। अपने दिलों को, अपने पेटों को, अपने जिस्मों को, अपने दिमागों को, अपने निगाहों को, अपने जुबानों को काबू कर लो। ऐसी काबू करो जो तेरे पेट से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो जाए, ऐसा काबू करो तेरे पेट से ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती पैदा हो जाए, ऐसा पैदा करो, ऐसा पैदा करो बड़े पीर साहब पैदा हो जाएं, अल्लाह वाला हो, बड़े बड़े उलमा हो, बड़े बड़े शुहदा हो, औलिया किराम पैदा हो। लेकिन आज माओ के पेट से बच्चे भी आते हैं डिस्को वाले। बच्चे कैसे आते हैं? डिस्को वाले बच्चे आ रहे हैं, डिस्को वाले। डिस्को बच्चा क्यों? कि जब से माँ के पेट में बच्चा आया तब से माँ ने कभी डिस्को देखना छोड़ा नहीं। क्यों? पेट में बच्चा आने से पहले थकन कम होती है, बच्चे आने के बाद थकन ज़्यादा होते हैं। ससुराल वाले ने कहा बहू के पेट में बच्चा है, इनको काम ज़्यादा ना लो, इनको छूट दे दो। उसको छूट दिया गया। अब दिल लगाएगी तो लगाई कहाँ पे? पकाना का काम नहीं, खिलाने का काम नहीं, धोने का काम नहीं, कोई काम नहीं। उसने सोचा जब कोई काम नहीं, सबसे बड़ा काम क्या है? सीरियल वाला काम है। सब छूट जाए, सीरियल ना छोड़ो, नमाज छूट जाए, सीरियल ना छोड़ो, तिलावतें छूट जाए, सीरियल ना छोड़ो, बीबी के अंदर मिठास बोली ना हो, कोई बात नहीं, सीरियल ना छोड़ो। सीरियल गई तो आफत गई। अब शौहर बीबी बैठे हुए थे, शौहर ने कहा मुझे क्रिकेट देखना है, बीबी ने कहा सीरियल देखना है। अब शौहर बीबी में लगी झगड़ा। अब मर्द को भी देखो, ये भी बड़े अल्लाह वाले हैं, ये तो मोबाइल चलाते तो हैं लेकिन मोबाइल चलाते चलाते थकते नहीं हैं। अगर मौलाना जुमा के दिन में अगर 10 मिनट के बजाय 20 मिनट खुतबा पढ़ दे, नमाज के आखिर में आकर कहते हैं मौलाना क्या बात कहो तो तुम्हारा वेतन क्या कम हो गई से ना? क्या तुम बड़ा बड़ा खुतबा पकड़ियो का है, इतनी दुआ करो का है, तुम्हारा क्या बहुत बसी ज़रूरत हो गई से ना? क्या अब नमाज को भी देखो ये लोग क्या बनाना चाहते हैं, खुतबा भी सही से ना पढ़ने देंगे, नमाज भी सही से ना पढ़ने देंगे। नबी ने फरमाया अद्दुआ मुख्फुल इबाद, इबादत की मगज जो है वो दुआएं होती है, अल्लाह से मांगना है, गिड़गिड़ाना है। अल्लाह देगा नहीं तो देगा कौन? इलाही इलाही अब्दुकल्लासी अता का। अजीब शेर,
किसी अल्लाह वाले ने फरमाया अजीब शेर, इलाही अब्दुकल्लासी अताका मुक़िर्रुम बिद्दुनूबी वक़द्दाका फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलु वइन ततरुद फमन यरहम सिवाका। अल्लाह वाले ने फरमाया इलाही, ए मेरे प्यारे अल्लाह, इलाही ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अब्दुकल आसी अताका, मैं गुनाहगार हूँ तेरे दर पे आया हूँ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ तेरे दर पे आया हूँ। मुक़िर्रुन बिद्दुनूबी वक़द्दाका, मुक़िर्रुन का माना हुआ इकरार करते हैं, हम मान लेते हैं, सर गो होते हैं, सर तस्लीम करते हैं, हम आपके दर पे आए हैं, सजदे गिरोह हो जाते हैं, आके कहते हैं अल्लाह मुक़िर्रुन, मैंने इकरार कर लिया है, मुक़िर्रुन बिद्दुनूबी, मैं अपने गुनाह का इकरार कर चुके हैं, वक़द अदआका, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी फरियाद को तू सुन ले, मेरी फरियाद को तो फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलु, फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलु, अगर तू माफ़ कर दे, अगर तू माफ़ कर दे, तू ही कर सकता है। अहल, अहल, अहल का माना यानी कुरान को समझने के अहल कौन है? उलमा है। कुरान के समझने के अहल कौन है? उलमा है। ऊपर हवाई जहाज़ चलाने का ये अहल कौन है? ये इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर दवाई का देने का अहल कौन है? डॉक्टर है, हकी नहीं, इसको कहते हैं अहल। अल्लाह फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलु, ए अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, तू माफ़ करने का अहल मेरा अल्लाह तू ही है। वइन ततरुद फमन यरहम सिमाका, अल्लाह अब मजा आ गए, हम बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, नमाजी भी आ गए, तिलावत करने आए, शराबी भी आए, जुआरी भी आए, रिश्वतखोर भी आए, सबको आए, आकर फरमाए वइन ततरुद फमन यरहम सिवाका, अब तेरे दर पे जब आ गए हैं, अब तू मुझे माफ़ फरमा दे, अगर तू नहीं माफ़ करेगा, तू मुझे अगर धक्का दे दे, वइन ततरुद, अगर तू मुझे अपना घर से धक्का दे दे, और अगर कह दे तू मेरा बंदा नहीं, तू अगर मुझे भगा दे, तू मुझे अगर यहाँ से खदेड़ दे, ऐ अल्लाह मैं किन के पास जाऊँ? ऐ अल्लाह मैं किन के पास जाऊँ? किन हर दर बन है सिर्फ सिवा तेरे, हर दर बन है सिर्फ सिवा तेरे, नहीं कोई तेरे सवा मेरे, हर दर बन है सिर्फ तेरा सिवा तेरे। ऐ मेरे अल्लाह, हर दर बंद हो चुके हैं, अब तेरे दर पे आए हैं, आज तो मुझे माफ़ फरमा दे। जितने सारे हैं सब माफ़ी मांगेंगे इंशाल्लाह, मांगेंगे। एक मर्तबा उलमा आ रहे हैं, कमेटी मौलाना जमील अहमद साहब, मौलाना जमील अहमद साहब, नारा तकबीर, नारा तकबीर। एक मिनट, हाँ, जो कहना है अपने दिलों में एक बार कह दे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। सब मिलकर कहो कि अल्लाह मेरी तौबा, कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। एक मर्तबा कह दो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह कहता है, जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह कहते हैं या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। तेरी गुनाह कितनी भी हो, सब गुनाह जितनी भी हो, तेरे रब के लिए कोई गुनाह ज़्यादा नहीं, कोई गुनाह। इसलिए सबको अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।